Welcome back. In this particular video, I am going to discuss about the syllabus of Term 2 of Computer Science Class 12, which is suggested by CBSE for this particular academic session 2021-22. वेल इस वीडियो में मैं सिलेबस के साथ साथ आपको एनसीईआरटी एंड सुमिता अरोरा दोनों ही टेक्स्ट बुक्स जो कि मोस्ट कॉमनली अक्रॉस द कंट्री पढ़ी जाती हैं, इनके कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से नहीं, उन्हें डिस्कस करूंगा। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और यू फाइंड इट यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। तो चलिए फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। वेल सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीबीएसई ने जो टर्म 2 कंप्यूटर साइंस के लिए सजेस्ट किया है उसमें कौन कौन से यूनिट आ रहे हैं और उसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सो जल्दी से मैं स्क्रॉल डाउन करके कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के सिलेबस में आ जाता हूं। सो दिस इज योर क्लास 12। यहाँ पर ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सो अगर डिस्ट्रीब्यूशन की भी अगर आप बात करें इस पर्टिकुलर सेशन में, बिकॉज यहाँ पे 3 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 1 दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, यूनिट नंबर 2 दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क एंड यूनिट नंबर 3 दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट। तो टर्म 1 तो चूंकि ऑलरेडी हमारा हो चुका है, जो कि ऑब्वियसली 35 मार्क्स पूरी तरह से हमारे कंप्यूटेशनल थिंकिंग पे बेस्ड था। तो इसका जो रिमेनिंग स्टैक वाला पोर्शन है उससे हमें 5 मार्क्स मिलेंगे, इन द सेंस 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर नेटवर्क पूरा आएगा जो 10 मार्क्स का होगा, और डेटाबेस मैनेजमेंट ऑब्वियसली ये भी पूरा कंप्लीट यूनिट जो है हमारे टर्म 2 में होगा, जो कि 20 मार्क्स का हो रहा है। सो ओवरऑल 35 मार्क्स का अगेन हमारा टर्म 2 होगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि यूनिट 1 का कुछ पोर्शन, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 पूरी तरह से आएंगे। सो मैं टर्म 2 के डिटेल सिलेबस में चलता हूं। एज यू कैन सी नाउ, यूनिट 1 की यदि मैं बात करूं तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2, जिसमें कि हम यहाँ पे देखेंगे स्टैक, देन ऑपरेशन ऑफ स्टैक्स जिसमें हम बात करेंगे पुश एंड पॉप की, implementation of stack using list. So this is the only part of this unit number 1 computational thinking जो हमारे टर्म 2 में इंक्लूडेड है। नाउ बेसिस ऑन दिस पर्टिकुलर सिलेबस यदि मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की बात करूं या सुमिता अरोरा के टेक्स्ट बुक की बात करूं तो उसमें कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है और उसके कौन से टॉपिक को पढ़ना है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी की बुक के चैप्टर्स को देखते हैं। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये सिलेबस है मेरा जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था। मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ इसकी जूमिंग को। सो अभी हमने देखा यूनिट नंबर 1 और ये हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। यदि मैं इसके चैप्टर की बात करूं सो ऑब्वियसली मैं इसके कंटेंट में आ जाता हूं। इसमें जो हम टर्म 2 में सबसे पहले पढ़ेंगे दैट इज आवर चैप्टर नंबर 3, और इस चैप्टर नंबर 3 में ऑब्वियसली हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट हम कवर करेंगे, स्टैक को होने वाले ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे, एंड ऑब्वियसली उसके बाद में हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन पाइथन। इसके अलावा जो 3.5, 3.6 और 3.7 है, इन तीनों को ही आपको डिस्कस नहीं करना है। हालांकि आप चाहें तो अपने प्रेफरेंस के लिए इनफिक्स, पोस्टफिक्स नोटेशंस या इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट इसकी हमें जरूरत नहीं है। ना ये तो बात हुई मेरे चैप्टर नंबर 3 की। मैं इस चैप्टर को भी ओपन करता हूं, ऑब्वियसली एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं। सो यू कैन सी दिस इज योर चैप्टर नंबर 3, जिसमें कि जैसा अभी हमने यहाँ पे सिलेबस में देखा, हम सबसे पहले ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, जिसे हमें रीड करना है। उसके बाद में ऑब्वियसली हम स्टैक की बात करेंगे। स्टैक के बाद में ऑब्वियसली इसके जो भी एप्लीकेशंस हैं हम वो भी देखेंगे, उसे भी हमें पढ़ना है। आफ्टर दैट हम जो भी स्टैक के ऑपरेशंस हैं, बेसिकली इसमें हम पुश एंड पॉप को ही डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा आपने यहाँ पे कोई भी इसका पॉइंट यहाँ पे छोड़ना नहीं है, इसे आप पूरा रीड करेंगे। एंड इसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन पाइथन, जो कि बेसिकली लिस्ट की हेल्प से हमें करना है। ये पूरा पॉइंट भी ये सारा कॉन्सेप्ट हमको लर्न करना है। इसमें भी कोई भी पोर्शन हमें मिस नहीं करना है, ये सारी ही चीजें हमें एक एक करके स्टडी करनी है। आफ्टर दैट जब हमारा 3.5 जो टॉपिक है दैट इज नोटेशन फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, इसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं इन्हें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसे यहाँ से कट कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली 3.5, देन योर 3.6 अगेन इसे भी हमें रीड नहीं करना है। देन 3.7 अगेन ये भी हमें पढ़ना
नहीं है। सो मैं इसे भी यहाँ पे कट कर देता हूँ। सो ये तो बात हुई हमारे चैप्टर नंबर 3 की या यूनिट नंबर 1 का। सो नाउ यू सी दिस इज सुमिता अरोरा टेक्स्ट बुक का सिलेबस, जिसमें कि ये तो यूनिट हमने देखी, यूनिट 1 है, यूनिट 2 है और यूनिट 3 है। हमें पता ही है ये यूनिट 1 में हमें डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट स्टैक क्यूज में सिर्फ स्टैक को रीड करना है। देन यूनिट 2 यूनिट 3 सुमिता अरोरा टेक्स्ट बुक की। अब इसमें यदि मैं चैप्टर्स की बात करूं तो हम सीधे पहुंचेंगे इसमें मैं सीधे चैप्टर नंबर 9 आई थिंक वहां पहुंचता हूं। तो फर्स्ट 8 चैप्टर से तो हमें कोई लेना देना नहीं है हमारे टर्म 2 में। चैप्टर नंबर 9 पे आप देखें डेटा स्ट्रक्चर स्टैक एंड क्यूज, तो इसमें जो है आप ऑब्वियसली हम सिर्फ और सिर्फ 9.3.2 स्टैक को डिस्कस करेंगे। इसके बाद में ऑपरेशन और डेटा स्ट्रक्चर में जो स्टैक का 9.5.1 वाला पार्ट है, सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे। इन द सेंस चैप्टर नंबर 9 फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट जो सिलेबस अभी हमने देखा डिस्कस किया जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है, तो एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 3 हमने देखा और सुमिता अरोरा टेक्स्ट बुक्स में चैप्टर नंबर 9, जिसका सिर्फ 2 पॉइंट आप देखिए जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, उसको ही आपको डिस्कस करना है। ये तो बात हुई हमारे यूनिट 1 की। अब हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 2 पे। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है दैट इज हमारा यूनिट नंबर 2। इसमें जो सिलेबस है यू कैन सी इवोल्यूशन, देन डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज, ट्रांसमिशन मीडिया, देन नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्क टोपोलॉजीज, नेटवर्क प्रोटोकॉल, देन इंट्रोडक्शन टू वेब एंड सर्विसेज या वेब सर्विसेज। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। नाउ ऑब्वियसली चूंकि मैं बुक वाइज डिस्कस कर रहा हूं, तो बजाय यहां पर इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के मैं वापस चलता हूं अपनी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के कंटेंट पे और उसके कौन से चैप्टर्स के कौन कौन से पार्ट डिस्कस करने हैं, फिर वो देखते हैं। सो नाउ चैप्टर नंबर 3 के बाद में कंप्यूटर नेटवर्क यदि आपको रीड करना है, देन ऑब्वियसली यू हैव टू कम टू दिस चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट, देन चैप्टर नंबर 11। ये दोनों चैप्टर एक्चुअली हमारे यूनिट नंबर 2 को कवर करते हैं। ऑब्वियसली इस चैप्टर नंबर 10 का इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्किंग डिवाइसेस, टोपोलॉजीज, देन आइडेंटिफाइंग नोड्स जो है इसको आपको डिस्कस नहीं करना है। इंटरनेट, वेब एंड आईओटी जो है इसमें ऑब्वियसली हमें ये आईओटी वाले पार्ट को भी डिस्कस नहीं करना है, आप सिर्फ ये इंटरनेट को डिस्कस करेंगे। मैं इसके चैप्टर में चल के आपको बताता हूँ। देन डोमेन नेम सिस्टम जो है इसको भी एक बार आप अपनी प्रेफरेंस में ले लेंगे, इसको भी आप डिस्कस कर लेंगे। उसका रीजन ये है कि यदि आप इसके सिलेबस पे ध्यान दें तो यहाँ पर भी ये डोमेन नेम की बात कर रहा है, हालांकि इसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा एनसीईआरटी की बुक के लिए। सो फिलहाल ये तो हुआ चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 11 का कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, ऑब्वियसली इसके बाद टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, स्विचिंग टेक्नोलॉजीज, ट्रांसमिशन मीडिया। ना मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को आप छोड़ देंगे। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स है 11.1 से लेकर 11.8 तक वो सारा आपको रीड करना है, कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है एक्सेप्ट दिस 11.7। तो चैप्टर नंबर 10 एंड 11। एंड वन मोर थिंग कि कंप्यूटर नेटवर्क की यूनिट को यदि आप डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी की बुक को ही प्रेफर करेंगे। नाउ अगर आप नोटिस करें इस चैप्टर नंबर 10 और 11 को, तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है हमारा इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज, जिसमें www, HTML, देन योर XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की ये बात कर रहा है, देन डोमेन नेम्स, URL, वेबसाइट, वेब सर्वर, वेब सर्वर्स एंड देन वेब होस्टिंग, ये कहीं पर भी चैप्टर नंबर 10 एंड 11 में मेंशन नहीं है। सो ऑब्वियसली यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि जब आप एनसीईआरटी की वेबसाइट में जाते हैं तो आईपी या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12, उसका जो आई गेस चैप्टर नंबर 5 है इंटरनेट एंड वेब, उसको आप अपनी प्रेफरेंस में लें और वहां से जाके इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मैं एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं। तो व्हाट आई डू, आई जस्ट गूगल्ड इट एनसीईआरटी, मैं इसकी बेसिक वेबसाइट पे चले जाता हूं। सो दिस इज एनसीईआरटी वेबसाइट। इस पे मैं ऑब्वियसली आईपी की बुक चूंकि मुझे देखनी है तो मैं इसके टेक्स्ट बुक सेक्शन में चलता हूँ, यहाँ से ई बुक में चलता हूँ, देन आई गो टू पीडीएफ फ्रॉम 1 to 12 एंड यहाँ पर मैं जाके ऑब्वियसली अपनी क्लास 12 लेता हूँ। देन मैं आईपी सेलेक्ट करता हूँ और अगेन मैं आईपी सेलेक्ट करता हूँ, सर्च कर लेता हूँ, क्लिक ऑन गो। एंड इसके बाद में मैं यदि आपको दिखाऊं इसके प्रीलिम्स को यदि आप ओपन करें, सो दिस इज फॉर आईपी
एनसीईआरटी का बुक है क्लास 12 का। ना मैं जल्दी से स्क्रॉल डाउन करता हूँ और इसके जो कंटेंट के पेज है मैं वहां पे आ जाता हूँ। सो यू कैन सी दिस इज चैप्टर नंबर 5 एंड यहाँ पर आप देखें 5.1 ये नेटवर्क का पार्ट है। आप इसको स्किप कर सकते हैं। देन यू कैन स्टार्ट विथ 5.5 द इंटरनेट, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, देन वेबसाइट, वेब पेज, वेब सर्वर, होस्टिंग ऑफ वेबसाइट एंड दिस ब्राउजर। ब्राउजर पार्ट को आप छोड़ सकते हैं। तो 5.5 से लेकर 5.10 ये सारे ही पॉइंट्स को या कॉन्सेप्ट को आप आईपी की क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक में जाके रेफरेंस में ले सकते हैं, सो दैट आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दिस इज हाउ वी कैन से दैट कि हमारा ये जो यूनिट नंबर 2 का कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है, इसके सारे ही पॉइंट्स को हम ले सकते हैं। यदि इसके मैं चैप्टर नंबर 10 और 11 की बात करूं, so now you can see this is your chapter number 10 computer network from NCERT textbook again. Now अभी जस्ट जितना भी पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताया, आई मीन जितने भी कॉन्सेप्ट जो कि सिलेबस में है, यदि मैं इसके बुक के अकॉर्डिंग देखूं, सो आप देखें यहाँ पे ये पहला 10.1 ऑब्वियसली आप रीड करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज योर इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, आप इसको भी मिस नहीं करेंगे। देन इसके बाद में हम ऑब्वियसली टाइप्स ऑफ नेटवर्क को भी कंटिन्यू करेंगे। देन इसके बाद आई मीन टाइप्स ऑफ नेटवर्क में जितने भी पॉइंट्स हैं, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट को हमें मिस नहीं करना है, चाहे वो पैन हो, चाहे मैन हो, चाहे वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेटवर्क डिवाइसेस को। नेटवर्क डिवाइसेस में भी जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं मॉडेम की बात करूं, या इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा है ईथरनेट कार्ड, RJ45, ये सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ने हैं। रिपीटर भी हमें देखना है, देन हब को भी हम रीड करेंगे, स्विच को देखेंगे, रूटर को भी हमें डिस्कस करना है, गेटवे भी हमें डिस्कस करना है। ऑब्वियसली उसके बाद में हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट नेटवर्किंग टोपोलॉजीज है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। मेश टोपोलॉजी को हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हमें सिर्फ बस, स्टार और ट्री को डिस्कस करना है। रिंग टोपोलॉजी को भी आप छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। ऑब्वियसली उसके बाद में आप बस टोपोलॉजी, देन स्टार टोपोलॉजी एंड इसके बाद में ट्री टोपोलॉजी या यूं कहें हाइब्रिड टोपोलॉजी को हमें डिस्कस करना है। देन यहाँ पे जो अगला पॉइंट है हमारा कि आइडेंटिफाइंग नोड्स इन द नेटवर्क कम्युनिकेशन, इसे भी हमें लर्न नहीं करना है। दैट मीन्स 10.6 को भी आप छोड़ देंगे। यहाँ पर मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस को आपको डिस्कस नहीं करना है। यहाँ पर जो लास्ट में आप देखेंगे 10.7 इंटरनेट वेब एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो आई वुड सजेस्ट कि इस पूरे पॉइंट को भी आप यहाँ से स्किप करेंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आप एनसीईआरटी की वेबसाइट में जाके आईपी का चैप्टर नंबर 5 जो है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 5 है, उसको आप पूरा पढ़ेंगे ऑब्वियसली इस इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज के लिए। हालांकि कुछ पार्ट्स इसमें भी यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक जैसे आप देखें वर्ल्ड वाइड वेब आपका है जिसे आपको रीड करना है। देन इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपके यूआरएल के बारे में, देन HTTP के बारे में। एंड जैसे मैंने आपसे कहा कि डोमेन नेम सिस्टम को आप एक बार फॉलो कर सकते हैं, एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं। हालांकि इसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इफ यू गो थ्रू दिस वुड सर्टेनली हेल्प यू। सो आप इसको लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे भी छोड़ सकते हैं। DNS सर्वर को भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हुई बात हमारे चैप्टर नंबर 10 के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स लर्न करने हैं, किसे किसे छोड़ना है आपको। एंड इसके बाद में यदि मैं चैप्टर नंबर 11 को ओपन करके उसके भी सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहूँ, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 11। तो यहाँ पर इसमें तो तकरीबन जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमारे डेटा कम्युनिकेशन के, वो सारे ही आपको लर्न करने हैं। सिर्फ एक जो पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ, लाइक ये सारा आपको रीड करना है। टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ये जो पॉइंट है टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ये आपको लर्न नहीं करना है, इसको आप स्किप कर देंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने बोला ना टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, इसका मतलब ये जो 11.4 के जितने भी सब सेक्शन है, सिंप्लेक्स हो चाहे हाफ डुप्लेक्स हो, या इसके बाद में हम बात करें फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की, इसे किसी को भी आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके बाद स्विचिंग टेक्निक फिर से आपको ऑब्वियसली पढ़ना है। देन इसमें सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग दोनों को ही आपको लर्न करना है। इसके बाद में ट्रांसमिशन मीडिया का कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है, इसको भी आपको सारा करना है, कोई भी पॉइंट आप इसमें ना छोड़ें। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
चाहे वो वायर ट्रांसमिशन मीडिया हो जिसमें कि हम ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एटसेट्रा को डिस्कस करते हैं, यू कैन सी हियर। तो ये सारे ही पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं। ऑप्टिकल फाइबर भी आपको लर्न करना है। देन वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया जो आप देख रहे हैं, इसको भी आपको पूरी तरह से, इस तरह से जितने भी तकरीबन पॉइंट्स हैं सारे ही आपको लर्न करने हैं। फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी है, हालांकि वायरलेस टेक्नोलॉजी में आपको देन मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को भी आपको लर्न नहीं करना है। इसके बाद जो प्रोटोकॉल्स हैं, इसका कोई भी पॉइंट आप मिस नहीं करेंगे, इसे आपको पूरा स्टडी करना है। इसमें हम HTTP को डिस्कस करेंगे, जैसा मैंने आपको बोला कोई भी पॉइंट को आप मिस नहीं करेंगे यहाँ पे। देन उसके बाद FTP को भी आपको लर्न करना है। देन योर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल को डिस्कस करना है। देन SMTP को डिस्कस करना है। देन योर TCP/IP विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेबस। तो अभी हमने देखा NCERT की टेक्स्ट बुक। तो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इस पर्टिकुलर यूनिट 2 कंप्यूटर नेटवर्क को पढ़ने के लिए आप बेटर होगा NCERT की बुक को ही फॉलो करें। अगर मैं सुमिता अरोरा के सिलेबस की बात करूं या उसके टेक्स्ट बुक की बात करूं, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि अभी मैंने इसकी बुक को भी ओपन कर लिया है। तो इसमें ये कंप्यूटर नेटवर्क दो पार्ट्स में है, कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट 1। इसमें यदि आप देखें टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस को भी आप पूरा पढ़ सकते हैं। क्लाउड और IoT से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन भी आप रीड कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन भी आप देख सकते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 2 अगेन आप देखें तो इसको पूरा ही आपको छोड़ देना है। इसके बाद में ये जितना भी इसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट नंबर 2 कोई भी इसका सब पार्ट आपको डिस्कस नहीं करना है। सिर्फ इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप थोड़ा सा वर्किंग ऑफ ईमेल, हाउ HTTP वर्क, वेरियस प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन नेटवर्क एंड सिक्योर कम्युनिकेशन, इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। बट अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस दोनों ही चैप्टर को आप सुमिता अरोरा टेक्स्ट बुक से ना पढ़ें। बजाय इसके आपको, जैसे मैंने कहा, चैप्टर नंबर 10 और 11 NCERT की टेक्स्ट बुक और चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज को लर्न करने के लिए IP क्लास 12 की NCERT की बुक को फॉलो करें। तो ये तो बात हुई मेरे यूनिट नंबर 2 की। इसके बाद में अब हम बात करते हैं हमारे यूनिट नंबर 3 की, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके लिए आप दोनों ही टेक्स्ट बुक को रेफरेंस में ले सकते हैं, चाहे वो सुमिता अरोरा हो या NCERT की टेक्स्ट बुक हो। सो यदि मैं यूनिट नंबर 3 दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट, जो कि अगेन आपके टर्म 2 का सिलेबस का पार्ट है, एंड अगेन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसमें से ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के, ऑलमोस्ट क्या, इसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। मींस 20 मार्क्स जो है आपके टर्म 1 का, वो पूरा ये पर्टिकुलर यूनिट कवर करता है। इसमें डेटाबेस कॉन्सेप्ट, RDBMS का पूरा कॉन्सेप्ट है, SQL के जितने भी कमांड्स हैं, देन एग्रीगेट फंक्शन एंड इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एन SQL डेटाबेस, ये सारे ही कॉन्सेप्ट आपको लर्न करने हैं। सो अगर मैं, चूंकि आपके सामने ये सुमिता अरोरा की टेक्स्ट बुक ही ओपन हुई पड़ी है, तो यदि इसके मैं चैप्टर्स की बात करूं तो ये माइक्रोसॉफ्ट MySQL SQL रिवीजन टूर जो है, इसमें आप रिलेशनल डेटा मॉडल या MySQL, ये बेहतर ये होगा कि आप पूरा ही ये सारे ही पॉइंट्स को, इसमें से किसी भी पॉइंट को आप मिस ना करें। सारे ही पॉइंट्स को एक एक करके आप लर्न करें, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस में कहूँ कि हो सकता है। सारे ही पॉइंट्स 12.7, 12.8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप देखें 12.9 वीविंग टेबल स्ट्रक्चर, इंसर्टिंग डेटा, मॉडिफाइंग डेटा इन टेबल्स, देन डिलीटिंग डेटा फ्रॉम टेबल्स, देन ऑल्टरिंग टेबल्स, ड्रॉपिंग टेबल्स, SQL ज्वाइन और इंडेक्सेस। मतलब ये लास्ट के जो 2 पॉइंट्स है 12.15 एंड 12.16, आप इन दोनों को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा इस पर्टिकुलर चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 MySQL रिवीजन टूर, सुमिता अरोरा की मैं बात कर रहा हूँ, इसका पूरा ही कॉन्सेप्ट आपको लर्न करना है। इसके बाद में मोर ऑन SQL भी आपको लर्न करना है, दैट इज योर चैप्टर नंबर 3, जिसमें कि ऑब्वियसली ऑर्डर बाय क्लॉज, देन मल्टीपल कॉलम्स पे कैसे हम अप्लाई करते हैं। इसके बाद में कस्टम सॉर्ट ऑर्डर, आप इसे छोड़ दीजिएगा, और ये 13.2.3 दैट इज ऑर्डरिंग डेटा बेसिस ऑन एक्सप्रेशन को भी आप छोड़ देंगे। इसमें ऑर्डर बाय के लिए आप 13.2.1 एंड 13.2.2 सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को ही आप फॉलो करेंगे। ऑब्वियसली 13.3 एग्रीगेट फंक्शन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको भी आपको लर्न करना है। इसके बाद 13.4 में टाइप्स ऑफ SQL फंक्शन है,
ये हमें लर्न नहीं करना है। इसके बाद में 13.5 में ग्रुपिंग रिजल्ट्स, जो ग्रुप बाई क्लॉज आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका जो नेस्टेड ग्रुप्स है, ग्रुपिंग ऑन मल्टीपल कॉलम्स, हालांकि ये सिलेबस के आपके अकॉर्डिंग है नहीं, बट एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। हैविंग क्लॉज को आप जरूर देखें एंड 13.5.3 को भी आप इग्नोर कर दें। सो दीज आर दी पॉइंट्स दैट यू हैव टू लर्न। एंड इसके बाद में चैप्टर नंबर 14 को आप पूरी तरह से छोड़ देंगे क्योंकि ये डिजांगो आपको नहीं करना है। बट इसमें जो चैप्टर नंबर 15 है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी की ये बात कर रहा है। सो यहाँ पर आप देखें, इंट्रोडक्शन कनेक्टिंग टू MySQL फ्रॉम पाइथन, ये आपको दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करना है। इसके बाद में इंसर्ट एंड अपडेट क्वेरी को जरूर करें, और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि 15.3 पैरामीटराइज्ड क्वेरी को भी एक बार देख लें जब आपके पास टाइम बचता है। अदरवाइज 15.1, 15.2 और 15.4 ये तीनों तो आपको करना ही करना है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर नंबर 15 या डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात मैं करूं तो ये आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है। मैं एक बार आपको एनसीईआरटी को गो थ्रू करके दिखा देता हूं। So you can see again I am in the content page of this NCERT textbook of computer science. So as I said, यहाँ पर अगर आप डेटाबेस की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 को आप इग्नोर करेंगे, इसे आपको लर्न नहीं करना है। हाँ, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 ये दोनों ही आपको लर्न करना है। चैप्टर नंबर 9 का तो कोई भी पोर्शन आपको मिस नहीं करना है, इसमें सारे ही पॉइंट्स एक एक करके आपको डिस्कस करने हैं। चैप्टर नंबर 8 में आप इंट्रोडक्शन और फाइल सिस्टम इन दोनों को छोड़ देंगे। इसके बाद में 8.3 दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देन 8.4 रिलेशनल डेटा मॉडल एंड देन 8.5 कीज इन ए रिलेशन डेटाबेस, ये तीनों ही पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, चैप्टर 8 का डेटाबेस कॉन्सेप्ट का फर्स्ट 2 पॉइंट को आप छोड़ देंगे, इसके बाद रिमेनिंग 3 पॉइंट्स को आपको लर्न करना है। एंड चैप्टर नंबर 9 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करेंगे। मैंने 9.1 से लेकर 9.9 तक आपको बताया। इसके बाद जो 9.10 है, ऑपरेशन ऑन रिलेशंस एंड देन यूजिंग टू रिलेशन इन क्वेरी, इसको आपको इग्नोर करना है। सो ये तो बात हुई ओवरऑल एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 8 और 9 के कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करना है। चैप्टर वाइज मैं यहाँ पर इसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि चैप्टर नंबर 9 में 9.10 के बाद आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है, बाकी पूरा ही लर्न करना है। और फाइल सिस्टम में तक आपको लर्न नहीं करना है, मतलब फर्स्ट 2 पॉइंट्स को आप छोड़ देंगे और उसके बाद 8.3, 4 एंड 5 इन सारे ही पॉइंट्स को आपको डिस्कस करना है। मैं एक बार आपको चैप्टर नंबर 8 भी ओपन करके दिखा देता हूं और उसके सारे टॉपिक्स को भी हम एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 8। सो एज आई सेड, इसका जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, हालांकि इंट्रोडक्शन का कुछ खास मायने नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद में जो सेकंड इसका पार्ट है दैट इज फाइल सिस्टम, इसको भी आप यहाँ से छोड़ देंगे। एंड इसके बाद में हमारा जो मेन काम शुरू होगा दैट इज फ्रॉम दिस देन योर लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम है, आप इसको भी यहाँ से छोड़ देंगे। हालांकि ये पढ़ लेना चाहिए आपको, क्योंकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग पता चलती है, डेटाबेस का इंपॉर्टेंस समझ में आता है। बट चूंकि हम सिलेबस की बात कर रहे हैं इसलिए आप उसको इग्नोर। सो देन वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम दिस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड इसके बाद ऑलमोस्ट जितने भी पोर्शंस हैं कोई भी हमें मिस नहीं करना है, चाहे वो आपके फाइल सिस्टम टू DBMS की हम बात करें, या हम की कॉन्सेप्ट्स इन DBMS की बात करें, या हम की कॉन्सेप्ट ऑफ DBMS की बात करें। तो इसमें जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे आपको लर्न करने हैं, कहीं पे भी कोई भी पार्ट आप मिस नहीं करेंगे। इसके बाद में आपका ये रिलेशनल डेटा मॉडल है, इसको भी आप लर्न करेंगे। इसके बाद ये रिलेशनल डेटा मॉडल है, इसको तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देन एज पर द सिलेबस यू कैन सी एट्रीब्यूट, देन टपल, देन डोमेन, देन डिग्री, ये सब एक एक करके आपको लर्न करना है। इनफैक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन है, आप इसको यहां से इग्नोर कर सकते हैं। देन इसके बाद में जो कीज हैं, अगेन इन सारी ही कीज को आपको लर्न करना है, इसका कोई भी पॉइंट आप मिस नहीं करेंगे, चाहे वो कैंडिडेट की हो, प्राइमरी की हो, कंपोज प्राइमरी की हो या फॉरेन की हो, ये सारे ही कॉन्सेप्ट आपको लर्न करने हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर नंबर 8 जैसे मैंने कहा कि तकरीबन सारे ही कॉन्सेप्ट हैं, सिर्फ
फर्स्ट 2 जो पॉइंट्स हैं और 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन है, इसको छोड़ के फर्स्ट 2 पॉइंट का मतलब जो मैंने आपको शुरू में कहा कि फाइल सिस्टम और इंट्रोडक्शन आप उसको लीव कर सकते हैं। फाइल सिस्टम और इंट्रोडक्शन आप उसको लीव कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये था हमारा कंप्लीट सिलेबस कंप्यूटर साइंस का जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने देखा कि एनसीईआरटी के कौन कौन से चैप्टर्स आपको लर्न करने हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट लर्न करने हैं, कौन से कॉन्सेप्ट छोड़ने हैं। एट द सेम टाइम सुमिता अरोड़ा टेक्स्ट बुक यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें कौन से चैप्टर लर्न करने हैं, कौन से चैप्टर आपको छोड़ने हैं। एक पॉइंट का बस आपको ध्यान रखना है, मैं सजेस्ट करूंगा कि यूनिट 2 को आप सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ें, और इसका जो लास्ट वाला पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज, इसके लिए आईपी क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक, उसको आप फॉलो कर लें। सो इस तरीके से आप टर्म 2 को पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नए सेशन में, ऑब्वियसली नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। Till then, keep practicing, keep learning, and do keep watching my channel. And don't forget to like, share, and subscribe as well. Bye bye, and take care of yourself.